करंट अफेयर 500 प्लस की जो मैं सीरीज चला रहा हूँ उसका ये 5वां वीडियो है। तो अभी तक मैंने 4 वीडियो करा दिए हैं जिनमें मैंने बात की है 1 ईयर के पूरे करंट अफेयर को एमसीक्यू फॉर्म में, यानी कि 1 ईयर यानी कि 2020 का जो करंट अफेयर है उस 1 ईयर में जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको मैं लेकर आया हूँ, एक एमसीक्यू फॉर्म में करा रहा हूँ। तो अभी तक मैंने 4 वीडियो करा दिए हैं। अगर वो चारों वीडियो आपने नहीं देखे, उनमें मैंने बात की है 200 क्वेश्चन तक, यानी कि 200 क्वेश्चन तक करा चुका हूँ और ये 5वां वीडियो है। हर वीडियो 10 से 15 मिनट का है, मुश्किल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट का है। उसमें मैंने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि अति महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस की बात कर रहा है तो ये 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। अगर 2 अक्टूबर की बात करें तो ये 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है, ये सबको पता होता है। और 5 अक्टूबर को विश्व टीचर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को कितने राज्यों में खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है। तो ये दे दी है 5 राज्यों में। अगला प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के लिए कि हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 मिला या उनको दिया गया। तो 2020 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने लोगों को मिला, यहाँ पे पूछ रहा है कितने लोगों को मिला, तो ये मिला है 14 लोगों को मिला है। तो ये आप ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है। तो ये की जा रही है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रतिवर्ष कितने वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। तो कितने वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। अगर उनकी आयु 45 वर्ष से कम है तभी उनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है दिया जाता है। देखिए ये सभी लोग याद करते हैं किसको मिला है शांति स्वरूप भटनागर, ये है, लेकिन इस चीज़ को कोई ध्यान नहीं देता है और यही आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई। तो ये जो सेवा है ये सेवा मालदीव और भारत के बीच प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई। तो 206 का डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष किसको बनाया गया है। तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें शेखर कपूर यानी कि 207 का सी ऑप्शन सही है। शेखर कपूर को FTII का अध्यक्ष बनाया गया। अगला प्रश्न है कि भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। तो ये मालदीव को भारत ने कितने करोड़ डॉलर की सहायता उपलब्ध कराई है। तो ये कराई है 25 करोड़ डॉलर की जो सहायता है वो उपलब्ध कराई है भारत ने मालदीव को। अगला प्रश्न है 209, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड, तो ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड जो है वो किसको दिया गया। तो 209 का डी ऑप्शन सही है, सोनू सूद को। यहाँ पे जूद नहीं होगा, सोनू सूद होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO ने अपने खाताधारकों की दुर्घटना या बीमा से होने वाली मौत के कारण उनमें उनके नॉमिनी को कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है। तो ये की है 7 लाख का बीमा उनके जो नॉमिनी है उनको देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है
कि प्रतिवर्ष 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। तो किस व्यक्ति की पुण्यतिथि जो है वो 30 सितंबर है और उसके उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। तो ये है सेंट जेरोम की जो पुण्यतिथि है उस दिन अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 212 देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है। यानी कि 212 का सी ऑप्शन सही है, रूस। तो रूस ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने नए सलाहकार कौन नियुक्त किया है। तो खादी और ग्रामोद्योग के आयोग के नए सलाहकार के रूप में सुनील सेठी को किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से या निम्न में से किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पाया है। तो अभी वर्तमान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की जो रैंकिंग जारी की है उसमें इंडिया में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश ने शीर्ष स्थान पाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया। तो किसको 2020-21 का लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये उषा मंगेशकर। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है। तो ये की है बांग्लादेश ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पूर्व महिला मुख्यमंत्री सैयद अनवरा तैमूर का निधन हो गया है। तो ये किस राज्य की पूर्व महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो 217 का असम, ए ऑप्शन सही है कि असम की पूर्व महिला मुख्यमंत्री रह चुके हैं सैयद अनवरा तैमूर। 218 नंबर प्रश्न है कि वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त किया गया। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर सी सही है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन व्यक्ति हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के नए चेयरमैन बने हैं। तो ट्राई के नए चेयरमैन के रूप में पीडी बघेला, तो पीडी बघेला को ट्राई के नए चेयरमैन के रूप में चयनित किया गया है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने निम्न में से किस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है। तो 220 का डी ऑप्शन सही है। बेल्जियम ग्रांड पी जो है उसको 5वीं बार लुइस हैमिल्टन ने इस रेस को जीता है और इस साल की उनकी 5वीं ट्रॉफी है ये। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हृदय दिवस जो ये 29 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की है या इसको खिलौना म्यूजियम के भी नाम से जानते हैं। तो 222 का सी ऑप्शन से ये गुजरात में टॉय म्यूजियम या खिलौना म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई जो कि वर्ल्ड के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, AIFF अवार्ड 2020 में किसे वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। तो 223 का सही आंसर है बी, संजू यादव को। अगला प्रश्न है, किस देश की सलामी बल्लेबाज निशात थारांग परनबिताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो ये किस देश की सलामी बल्लेबाज रही हैं। तो ये रही हैं श्रीलंका की। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, AIFF 2020 में किसे मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार के लिए चुना गया। तो 225 का सी ऑप्शन गुरप्रीत सिंह को
AIFF अवार्ड 2020 में मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जिस दिन ध्यानचंद हॉकी के जादूगर थे, उनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को। उसी दिन को ये चुना गया कि खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 227वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के नई न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया? तो 227 का बी ऑप्शन सही है। एमी कोनी बैरेट को अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की नई न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाके में ग्रीन कार्बेट बनाने के लिए जल कला योजना शुरू की है? तो ये जल कला योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो ये की गई आंध्र प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया? तो मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसको नियुक्त किया गया? यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो ये 200। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों में कोरोना उपचार की दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है? तो 230 का सी ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस बैंक ने वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च की है? तो वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप जो है ये किस बैंक के द्वारा शुरू की गई? तो ये की गई है 232 का बी ऑप्शन सही है, HDFC ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने F1 यानी फार्मूला 1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? तो ये रशियन का बता रहा है, तो ये जीता है वाल्टेरी बोटास ने। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है? तो जल क्षेत्र में किस राज्य सरकार ने डेनमार्क के साथ समझौता किया है? तो ये किया है गुजरात ने। अगला प्रश्न है 235 कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। अगला प्रश्न है हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन में किस राज्य ने 8 पुरस्कार जीते हैं? तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान का जो क्रियान्वयन किया गया था उसमें उत्तर प्रदेश ने 8 पुरस्कार जीते हैं। तो ये सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष बेटी दिवस या डॉटर्स डे कब मनाया जाता है? तो 237 का ए यानी कि सितंबर महीने की आखिरी रविवार को प्रतिवर्ष बेटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 238वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने या राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है? तो 238 का बी ऑप्शन सही है, असम ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष भारत भर में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो सबसे पहला हो गया कि अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 25 सितंबर को। अब 25 सितंबर को किसका जन्म दिवस होता है? ये होता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा की है? तो किस देश के प्रधानमंत्री ने डिजिटल बिजनेस प्लान जो है उसकी घोषणा की है? तो 240 का सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया का। अगला प्रश्न है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए यू राइज पोर्टल लॉन्च किया है? तो छात्रों के लिए किस राज्य सरकार ने यू राइज पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो उत्तर प्रदेश ने यू राइज पोर्टल लॉन्च किया है। तो 241 का बी ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में एनएसजी के डीजी का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो एनएसजी का डीजी का अतिरिक्त प्रभार जो है वो दिया गया है एसएस देवसाल को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने 243 का सी ऑप्शन सही है, किसने? उड़ीसा ने। तो उड़ीसा ने छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला जो है उसका आयोजन किया है। 244वां प्रश्न है और प्रश्न ये है कि किस राज्य ने गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए UNIATF पुरस्कार 2020 जीता है? तो UNIATF पुरस्कार 2020 जो कि गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो उसके लिए यह पुरस्कार जीता है किसने? केरल ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने ग्राहकों के लिए डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा की पेशकश के लिए बजाज एलियंस के साथ समझौता किया है? तो 245 का बी ऑप्शन, फ्लिपकार्ट ने यह समझौता किया है। अगला प्रश्न है 246 कि कौन हाल ही में एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं? तो एसर जो लैपटॉप कंपनी है, तो ये है एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ये बनाया गया सोनू सूद को। सोनू सूद को एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के नाम को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICRA ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 247 नंबर है। तो ये ICRA ने 2021 में भारत की GDP -11% का अनुमान लगाया है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व SP बालसुब्रमण्यम का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो SP बालसुब्रमण्यम ये एक गायक थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में RBI के ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसको चुना गया? तो RBI ने ग्राहक जो जागरूकता अभियान जो है ये अमिताभ बच्चन ने के लिए इनको चुना गया। ठीक है, तो RBI ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए अमिताभ बच्चन को चुना। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मोक्ष कलश योजना 2020 की मंजूरी दी है? तो मोक्ष कलश योजना जो है ये राजस्थान सरकार ने लॉन्च की है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने कुल मिला के 50 प्रश्न कर लिए हैं और बहुत ही जल्दी हम आगे की भी प्रश्न लाएंगे तेज़ी से, और इसी प्रकार से हम छोटे छोटे वीडियो भी लाते रहेंगे आपके GS के लिए, और भी जितने भी एग्जाम्स आएंगे उनके लिए आपके लिए सभी जितने भी वीडियोज़ रहेंगे वो अति महत्वपूर्ण रहेंगे। यहाँ से आपको 1-2 प्रश्न मिल सकते हैं जिस प्रकार से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 50 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।